हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम सिस्टम की डेट प्रिंट करवाएंगे सी लैंग्वेज में। ओके, इससे पहले मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो को लेकर कि उन्होंने कहा था कि सिस्टम की डेट हम कैसे प्रिंट कराएंगे, डेट टाइम कैसे प्रिंट कराएंगे, तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले बता देना चाहता हूँ सिस्टम की डेट प्रिंट कराने से पहले, जो कि एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। जो पुराने सिस्टम है 16 बिट के सिस्टम थे जो आजकल यूज़ नहीं भी हो रहे, ऐसे किसी कंप्यूटर की अपन बात करें जो 16 बिट का सिस्टम है जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है लेट्स से डॉस, ठीक है। और आजकल हम लोग जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो 32 बिट का है या 64 बिट का सिस्टम है। तो इसमें हम लोग जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो है विंडोज़, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में बेसिकली आर्किटेक्चर का फ़र्क है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क है, जो प्रोसेसर इसके अंदर लगा है उसमें फ़र्क है, वर्ड साइज़ का फ़र्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़र्क है। तो जो डॉस बेस्ड सी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हो सकता है जितने व्यूअर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं उनमें से कुछ प्रोग्रामर्स ऐसे हो सकते हैं जो टर्बो पे प्रोग्रामिंग करते हों, कुछ ऐसे प्रोग्रामर्स हों जो 32 बिट या 64 बिट कंपाइलर्स पे काम करते हो जैसे कि कोड ब्लॉक्स पे। तो मैं आज कोशिश करता हूँ कि ये पर्टिकुलर वीडियो दोनों पे बनाऊँ। बेसिकली रीज़न ये है कि अगर मुझे सिस्टम का टाइम या डेट हासिल करनी है तो सिस्टम का डेट किसके कंट्रोल में है? ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल में। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है तो डॉस के पास कुछ तरीका होगा पहले से जो सिस्टम की डेट या टाइम आपको प्रोवाइड कर सके। यानी डॉस मीडिएटर है, आपका जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, लेट्स से दिस इज योर प्रोग्राम, तो आपके प्रोग्राम को डॉस से कम्युनिकेट करना पड़ेगा सो दैट यू कैन फेच सिस्टम डेट। तो सिस्टम की जो भी डेट होगी वो डॉस फेच करेगा, आपको देगा और इस तरीके से आपके प्रोग्राम को मिलेगा। अब अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं उस कंपाइलर पे जो कि 32 बिट या 64 बिट का है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप डॉस की बजाय आपका प्रोग्राम विंडोज़ से कम्युनिकेट करेगा और कहेगा कि मुझे सिस्टम की डेट दे दो। सिस्टम की जो डेट होगी उसको हासिल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई तरीका होगा, वो डेट हासिल करेगा और आपके प्रोग्राम को देगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, देखिए फिलॉसफी तो सेम है, फ़र्क इतना है कि डॉस के पास भी फंक्शन है डेट हासिल करने का, विंडोज़ के पास भी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम को डॉस से जब बात करनी है तो उसका तरीका अलग है और विंडोज़ से जब बात करनी है तो उसका तरीका अलग है। तो इसीलिए मुझे दोनों पे प्रोग्राम बना के बताना पड़ेगा। पहले मैं विंडोज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी कोड ब्लॉक्स आईडी यूज़ करूँगा जो कि 32 बिट या 64 बिट में अवेलेबल है और ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर पे है विंडोज़ 7। तो ये सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर हम टर्बो पे भी यही चीज़ करके देखेंगे। तो हमारा काम है सिस्टम डेट प्रिंट करवाना। उसके पहले एक स्ट्रक्चर आप ज़रूर देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है अंडरस्कोर सिस्टम टाइम नाम से, जिसके अंदर वर्ड टाइप के कई सारे वेरिएबल्स हैं। ध्यान रखिएगा ये कोड टर्बो पे नहीं चलेगा। अगर आप टर्बो 3.0 की बात करें तो उस पर नहीं चलेगा। हाँ, जो 32 बिट और 64 बिट के हैं उन पे चल जाएगा। तो जो लोग पुराने कंपाइलर्स यूज़ कर रहे हैं उनके सिस्टम पे ये नहीं चलेगा, कोड ब्लॉक्स पे ये चलेगा। टाइप डेफ क्या हुआ है? इसका मतलब इस डेटा टाइप को फाइनली नाम मिल गया है सिस्टम टाइम। ये अंडरस्कोर सिस्टम टाइम था ऊपर और ये सिस्टम टाइम लिखा हुआ है, तो सिस्टम टाइम क्या हो गया? नाम हो गया इस डेटा टाइप का, ठीक है। तो हम अपने प्रोग्राम में इस डेटा टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं, इस टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैंने लिखा void main और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सिस्टम, सॉरी कैपिटल में लिखना पड़ेगा, सिस्टम टाइम। और सिस्टम टाइम टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से एस टाइम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन होता है गेट सिस्टम टाइम नाम का, गेट
सिस्टम टाइम, और इसमें एड्रेस पास करना होगा एस टाइम वेरिएबल का। बस इतना सा ही काम था और कुछ नहीं है। यानी मैंने सिस्टम टाइम का एक वेरिएबल बनाया, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है गेट सिस्टम टाइम, इसमें मैंने अपने ही वेरिएबल एस टाइम का एड्रेस पास कर दिया। तो क्या होगा, ये गेट सिस्टम टाइम मेरे वेरिएबल में डेटा रखवा पाएगा क्योंकि मैंने अपने वेरिएबल का उसे एड्रेस दे दिया है। गेट सिस्टम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलेगा कि मुझे डेट टाइम दे दो, वो देगा, और गेट सिस्टम टाइम को जैसे ही डेट टाइम मिल जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, वो उसे हमारे वेरिएबल एस टाइम में रख देगा। अब हमारे वेरिएबल के अंदर भी कई सारे वेरिएबल्स हैं जो कि ये लिखे हुए हैं। तो अब जैसे मुझे ये पता करना है कि कौन सा डे है ना, डेट क्या है बेसिकली, तो डे पता करने के लिए डब्ल्यू डे नाम का वेरिएबल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट एफ, और डेट लिखना है तो मैंने लिखा %d, ठीक है, और %d के बाद मैंने लिखा %d/%d, और मुझे यहाँ तीनों चीज़ें लिखनी है। तो मैं लिखूँगा एस टाइम डॉट डब्ल्यू डे, एस टाइम डॉट डब्ल्यू बेसिकली टाइम, क्या होगा, डे के बाद मुझे मंथ चाहिए तो इसके लिए डब्ल्यू मंथ है, ठीक है, और ऐसे ही ईयर है, तो देखिए ये मंथ है, और ऐसे ही एक ईयर नाम का वेरिएबल भी है। तो मैंने यहाँ लिखा, और मैंने मंथ की स्पेलिंग गलत लिखी है, NTH, ओके। देन मैंने लिखा एस टाइम डॉट, कैसा आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके, एस टाइम डॉट डब्ल्यू ईयर, ठीक है। क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी इन जगहों पर, ठीक है ना। अभी इसमें कुछ एरर्स आएंगी, देखें इसको चला के, मैंने इस प्रोग्राम को चलाया, इसमें एरर आ रही है, वो बोल रहा है कि सिस्टम टाइम क्या है उसे पता नहीं चल रहा, मतलब ये डेटा टाइप कहीं डिक्लेयर्ड होगा, यस डिक्लेयर्ड होगा, कहाँ डिक्लेयर्ड होगा, तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड window.h, ठीक, window.h, ठीक है। तो बेसिकली इस डेटा टाइप को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें पहले windows.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, विंडोज़ है ना, windows.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ, तो देखते हैं अब क्या होता है। अब कोई एरर नहीं आ रही है, और आज जब मैं वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज डेट है 14 जनवरी, यानी 1 है मंथ एंड 2016 ईयर है। तो इस तरीके से हमने सिस्टम की डेट प्रिंट करा ली, ठीक है। हम चाहे तो बाकी की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे डे ऑफ द वीक, आज कौन सा दिन है, वेंसडे है तो वेंसडे प्रिंट हो जाएगा, नहीं सॉरी आज थर्सडे है ना, हाँ थर्सडे प्रिंट हो जाएगा, टाइम भी प्रिंट हो जाएगा, पर टाइम जो प्रिंट होगा वो इंडियन फॉर्मेट में हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो वो टाइम वाला हम वीडियो अलग से देखेंगे, अभी हम सिर्फ डेट वाला वीडियो देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम इसको टर्बो में करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो टर्बो के लिए पहले मुझे टर्बो स्टार्ट करना पड़ेगा। टर्बो स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि विंडोज 7 है और टर्बो 16 बिट का है, तो उसको चलाने के लिए मुझे माउंटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूँ माउंट cc:/tc c:/cd bin tc, ओके। अब मेरा टर्बो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। टर्बो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे इसमें एक नया प्रोग्राम बनाना है। ध्यान रखिएगा कि फाइल का एक्सटेंशन होना चाहिए .c, क्योंकि हम C का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा मेन फंक्शन, यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा अभी हमने विंडो बेस्ड कंपाइलर पे किया था, यानी हमने एक स्ट्रक्चर सिस्टम टाइम यूज़ करा था। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डेट नाम का कुछ होगा। तो मैं हेल्प में जा रहा हूँ, हेल्प में डेट करके कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ डेट करके कुछ मुझे मिल भी रहा है। तो डेट कैपिटल D से स्टार्ट है, स्मॉल d से। तो डेट क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द डेट, ठीक है। ये DOS.h में डिक्लेयर्ड है,
और इसके अंदर क्या है, डेट में ईयर, डे, मंथ, ये 3 चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैर टाइप के हैं जबकि ये इंट टाइप का है, और इसके नाम में डी ए प्रिफिक्स लगा हुआ है, डी ए अंडरस्कोर। ठीक है, तो डे, मंथ, ईयर, ये तीनों मुझे चाहिए। तो डेट नाम का स्ट्रक्चर में यूज़ करूँगा। मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट डेट, और इसका कुछ नाम बना लेता हूँ वेरिएबल का, जैसे टुडे। टुडे क्या है, मेरे डेट टाइप का एक वेरिएबल है। अब टुडे के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से, वही डी ए अंडरस्कोर डे, डी ए अंडरस्कोर मंथ, डी ए अंडरस्कोर ईयर, ये 3 वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अभी सिस्टम की डेट मुझे चाहिए, तो मुझे डॉस से ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉस बेस्ड कंपाइलर है, तो मुझे डॉस से ये कहना पड़ेगा कि मुझे सिस्टम की डेट ला के दे दो। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है गेट डेट। हाँ, गेट डेट, ओके। गेट डेट फंक्शन जो है उसकी स्पेलिंग में डी कैपिटल नहीं है, मेरी कैमल नोटेशन में लिखने की आदत हो गई। ओके, गेट डेट फंक्शन जो है उसमें मैं पास करता हूँ अपना वेरिएबल का एड्रेस, यानी टुडे। अब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे गेट सिस्टम टाइम फंक्शन हमने यूज़ करा था, जो कि डेट फाइंड आउट कर रहा था, डेट फेच कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसका नाम अलग है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका नाम अलग है, काम करने का तरीका लगभग सेम ही है। अच्छा, ऊपर मुझे DOS.h को इंक्लूड कर लेना चाहिए था, क्योंकि मैं डेट डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा #include DOS.h। वहाँ पे हमने Windows.h लिखा था और यहाँ DOS.h लिख रहे हैं, आप अंदर समझ सकते हैं, वहाँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट चीज़ों को हमें इंक्लूड कराना था, यहाँ पे DOS पे डिपेंडेंट चीज़ों को हमें इंक्लूड कराना है। तो डेट डेटा टाइप इसी हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर्ड है। अब मुझे डेट को प्रिंट कराना है, तो मैंने लिखा printf, मैंने लिखा %d/%d/%d, ये डेट एक फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, टुडे। टुडे के अंदर डेटा आ चुका है, today.da_day, फिर today.da_month, today.da_year। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। इसके बाद मैं गेट ch लगा देता हूँ, एंड देन ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको कंपाइल रन करके देखता हूँ, आई होप कोई एरर नहीं होनी चाहिए। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, वार्निंग को इग्नोर करिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन करता हूँ, क्या आउटपुट आता है नीचे आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया यहाँ पे, तो पुराना ये सब कुछ भी दिख रहा है। बाकी ये देखिए आप, ये आउटपुट है 14/1/2016। यस, इसका मतलब क्या हुआ, आपको डॉस के हिसाब से भी प्रोग्राम बनाना आ गया और विंडोज़ के हिसाब से भी प्रोग्राम बनाना आ गया। तो जो लोग टर्बो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे वो भी खुश, और जो लोग विंडोज़ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे वो भी खुश, यानी GCC कंपाइलर पे काम कर रहे हैं वो भी खुश हो गए, कोड ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने दोनों तरीके से बनाने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस तरह के और वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड है। यदि आपको लगता है कि मेरे बाकी के सारे वीडियोस के बारे में आप जानना चाहते हैं और YouTube में आपको ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgy.com, ये URL स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिए, आपको अच्छी लगेगी तो आप इसे बुकमार्क भी कर लीजिएगा। ये वेबसाइट के अंदर आपको C, C++, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियोज़ मिलेंगे। और डेली मैं इसमें 2 नए वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। इसमें कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने से रिलेटेड कई सारे वीडियोस हैं। और डेली क्योंकि मैं 2 नए वीडियोस तो अपलोड कर रहा हूँ आज की डेट में, भविष्य में हो सकता है एक दिन में इससे ज़्यादा वीडियोज़ भी अपलोड करूँ। ये सारे वीडियोज़ इतने ज़्यादा आपको मिलेंगे कि आप जब भी इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे आपको हमेशा उसमें कुछ नए वीडियोज़ मिल ही रहे होंगे। और डेली जो वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, रिसेंटली अभी मैंने कौन कौन सी वीडियो अपलोड करे उसके बारे में जानकारी भी आपको इसमें मिल जाएगी, कौन सी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। ये वेबसाइट में मैं कुछ नए नए चेंजेस करता रहता हूँ और कुछ नई चीज़ें उसमें लाता रहता हूँ ताकि ये आपके लिए और ज़्यादा यूज़फुल हो सके। मेरा मकसद है कि फ्री में एजुकेशन सबको मिले, आसानी से मिले और सब लोगों को बराबर का मौका मिले आगे बढ़ने के लिए। तो ये एक माध्यम हो सकता है, एक तो ये हिंदी में है
तो कई लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दूसरा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये डबल फ़ायदा हो गया। तो अगर आपको लगता है वाकई में ये लोगों के फ़ायदेमंद चीज़ है और एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, तो आप इसको आगे स्प्रेड करिए। अगर आपको दिल से लगता है कि नहीं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी करिए। शेयर करने से ये बहुत लोगों तक पहुँचेगा और जो आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्सेज आते हैं वो मेरे लिए दुआओं की तरह काम करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप शेयर करिए इसको। थैंक यू।